कही जाती है ये सबसे खूबसूरत राजधानी भारत की। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. We're a party together, walk of bleeding 22. Love the world, but keep the sky on your वो दिल्ली शहर में एक शाम, वेटिंग लाउंज में कटता समय और भारत की राजधानी का एक मशहूर रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मेरे कदम निकल चुके हैं एक नई जर्नी की ओर। यूं तो हम हर जर्नी से पहले बहुत कुछ सोचते हैं, पर कभी कभी कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। अरे क्योंकि वो तो जीने के लिए बनी होती हैं। और अगर ऐसी जीवंत यात्रा की बात हो रही है तो भारतीय रेलवे कैसे पीछे रह सकती है। गाड़ी संख्या 2222 इस रेलवे स्टेशन की चहल कदमी के बीच हमारा इंतजार कर रही है। तो यार मैंने तो सामान बांध लिया है, आप लोग भी जरा धैर्य बांध लीजिए, निकले जर्नी करने के लिए। क्योंकि ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, वही है हमारी सिया राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 2222, यानी भारत की सबसे खूबसूरत राजधानी। सो आई एम गोइंग टू सेट ऑफ फॉर दिस न्यू एडवेंचर, intently looking forward to a ride like breeze. Central India's first Rajdhani welcomes you on board to experience the Indian Railways' true luxury on wheels. Before proceeding further, let's discuss the basics. सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के टाइमिंग्स की। तो देखा जाए तो शाम के 4:55 पे ये निकलती है हजरत निजामुद्दीन से और पहुंचती है 11:15 पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। वहीं अगर इसके रूट की बात कर ली जाए तो 7 स्टॉप्स इन बिटवीन आते हैं, जैसे कि आगरा, ग्वालियर, झांसी, भोपाल, जलगांव, नासिक और कल्याण। अरे बट ये क्या, ये ट्रेन तो नासिक रूट से जा रही है बॉम्बे के लिए, बट उसके बाद भी ये कसारा और इगतपुरी पे नहीं रुक रही है, जहाँ सारी ट्रेन तो कसारा और इगतपुरी पे रुकती ही है, क्योंकि बैंकर लोकोमोटिव्स का कॉन्सेप्ट जो वहाँ पे अप्लाई होता है। बट इस ट्रेन को कुछ ऐसी स्पेशल एडवांस चीजें प्रोवाइड करी गई है जिसके बारे में शायद कुछ लोग जानते हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे के वीडियो में मैं इस राज से भी पर्दा हटाऊंगी कि आखिर ये ट्रेन भी कसारा और इगतपुरी पे नहीं रुकती, इसके पीछे का राज क्या है। अब बात कर लेते हैं क्लासेस और उसके फेयर की। तो इसमें आपको 3 क्लासेस मिलती हैं, 3rd AC, 2nd AC एंड 1st AC। फेयर की अगर वहीं बात करी जाए, दिल्ली टू बॉम्बे ट्रैवल करने के लिए 3rd AC में आपको देने होंगे 3135 रुपीज, 2nd AC में आपको देने होंगे 4295 रुपीज और 1st AC में आपको देने होंगे 5360 रुपीज। नाउ लेट मी शो यू द डिपार्चर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। Hey you guys, what's up? Hello and a sunny afternoon from Delhi. जी हाँ, आप हैं देश की राजधानी
दिल्ली में। सो कल भी मैंने ऐसे ख़त्म किया था ना, ये दिल्ली है मेरे यार। दिल्ली यानी दिल वालों की दिल्ली, राजधानी ऑफ इंडिया। और आज की जो ट्रेन है ना वो उतनी ही स्पेशल है। कही जाती है ये सबसे खूबसूरत राजधानी भारत की। The only राजधानी with push and pull mechanism, and इसकी services are considered to be one of the greatest services in India. So I am pretty excited about it. वैसे ये मैंने already first AC कवर किया है एक बार, यही मेरा first vlog था, जिससे मुझे काफ़ी प्यार आया था और आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट जो है वो मुझे मिला था इस ब्लॉग पे। तो मैं सोचा इस बार कुछ अच्छे से, तब हम लोगों ने एक्चुअली मुंबई ट्रैवल किया था भोपाल से, बट आज मैं आपको दिल्ली से लेके जा रही हूँ भोपाल। मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल उतने ही एक्साइटेड होंगे जितने मैं हूँ। सो यस, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ द इंटीरियर ऑफ द ट्रेन एंड माई हेयर। एक्चुअली मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं यार, बिकॉज बार बार खुल जा रहे हैं। सो या so I'm pretty excited about it. I hope you all are too. Let me show you the interior first and let's just track down this route from Delhi to Bhopal. पूरा इंडिया का मैप बनाने के बाद 22 days की जर्नी करने के बाद फाइनली मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। That is why I'm treating myself and you too, and we're gonna enjoy the party in Sia Rajdhani of India. Welcome to the most beautiful Rajdhani of India. Let's enjoy the services together. करेंगे मिलके सफर। This is the host of the Suchi Trivedi. You are watching India Active Suchi. The speed is too much. अगर आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। It's too noisy over here. So yeah, आपसे बात करती हूँ, अंदर वीडियो दिखाती हूँ। Let's go. Lane, I guess. The lane is kind of decorated with flowers, some paintings, and obviously there's Catholic sector पूरा window blind लगा हुआ है. There are cabins behind me, and my seat is cabin number 8, seat number 4. ऊपर की सीट है। वैसे मुझे सोना तो है नहीं आज ट्रेन में, शाम को कवर ठीक करना है। शाम आपको दिखाऊंगी, रंगीन होने वाली है इस ट्रेन के अंदर। वी विल एंजॉय द सर्विसेज। इसकी मील के बारे में सुना है काफ़ी फेमस है। सो या कोई डाउट नहीं है कि ट्रेन को काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स और फ्लावर से सजाया गया है। ये पेंटिंग्स हमारे भारत के इतिहास को दर्शाती हैं। साथ ही में कैबिन की अगर बात करी जाए तो बेडिंग काफ़ी कंफर्टेबल प्रोवाइड करी जाती है। सीट्स काफ़ी लग्जूरियस हैं और हर तरह की अम्यूनिटीज़ आपको, रूम फ्रेशनर हो गया, चाहे कॉल बेल हो गई, ये सब आपको प्रोवाइड करी जाती है। एम्पल अमाउंट ऑफ लाइटिंग भी देखी जा सकती है कैबिन के अंदर। मोरओवर द ट्रेन लुक्ड सुपर क्लीन एंड प्रैक्टिस्ड अ सैटिस्फैक्टरी सेट ऑफ सर्विसेज। तो अब इससे पहले कि फूड सर्विसेज स्टार्ट हो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्यों ये ट्रेन एक मिस्ट्री है। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा था कि इस ट्रेन में कुछ एडवांस और अलग फीचर्स लगाए गए हैं। तो देखिए, नासिक से मुंबई या मुंबई से नासिक ट्रैवल करते समय हमें बीच में पड़ता है थाल घाट। चाहे आप रेल के माध्यम से जाएं, चाहे रोड के माध्यम से जाएं, आपको इस घाट को क्रॉस करना होता है। और इस घाट का एक सेक्शन जो कि कसारा और इगतपुरी रेलवे स्टेशन के बीच में पड़ता है, वो वन ऑफ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट कहा जाता है इंडिया का।
और इसी कारण से इगतपुरी और कसारा पे हर ट्रेन रुकती है। वहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव अटैच होता है और दूसरे स्टेशन पे डिटैच होता है। इस तरीके से पुश और पुल प्रोवाइड किया जाता है ट्रेन्स को, ताकि कोई भी मिसहैप ना हो पाए और ट्रेन आसानी से चढ़ सके और उतर सके उस पूरे ग्रेडियंट से। बट ये प्रोसेस तो पूरी टाइम कंज्यूमिंग है और यहाँ हम राजधानी के ट्रैवल की बात कर रहे हैं, टाइम को हमें मिनिमाइज करना है। तो इसीलिए काफी प्रैक्टिस के बाद इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि 2019 में जनवरी 19 को हम एक ऐसी ट्रेन को निकालेंगे जो बॉम्बे से दिल्ली के बीच में चलेगी, बट इसमें 2 लोकोमोटिव्स WAP7 WAP7 की जो कि होंगे कल्याण लोको शेड के अटैच किए जाएंगे ट्रेन में। एक करेगा पुश और दूसरा करेगा पुल। तो ये अब परमानेंट अटैचमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है CR राजधानी में या CSMT राजधानी में, या आपके बॉम्बे दिल्ली, और यही है सेंट्रल इंडिया की सबसे पहली राजधानी और मुंबई दिल्ली के बीच में चलने वाली तीसरी राजधानी। अब बाकी 2 राजधानी कौन सी है उसके नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो बॉम्बे से और दिल्ली के बीच में चलती है। अब वहीं जहां नॉर्मल ट्रेन्स 20 से 30 घंटे लगाती हैं इस रूट को वाया इटारसी तय करने में, राजधानी हमारी सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में यानी 18 घंटे 20 मिनट में इस रूट को तय करती है। लगभग आपको 5 से 6 घंटे का गैप आराम से मिल जाता है। हालांकि बाकी राजधानी जो कि बॉम्बे से दिल्ली के बीच में चलती हैं, जो कि तेजस राजधानी है और भी कम टाइम लेती है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये इस रूट से जो कि आगरा ग्वालियर वाला जो रूट है इटारसी के द्वारा नहीं जाती है। And it's time to unwind the snack service for you all. So guys, it's gonna be the first meal of the day and this is the snack service that they provide. So I'm gonna just show you what all items are there and you can judge what all is there in the plate itself. Okay, let's just give you a quick look of how the tray set actually looks like. Okay, so yeah. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. It's a nice day, obviously of CR Rajdhani. So the first tea of the day. We rise like tall buildings as they can take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna change
गाइस इट्स लाइक इवनिंग, अब शाम को हम लोग को सूप सर्व होगा. सो द थिंग इज वापस मैं घर जा रही हूँ. इट फील सो अमेजिंग आफ्टर अ लॉन्ग ट्रैवल. और घर जाना इज़ ऑलवेज सो स्पेशल, राइट? सो आई विल बी विजिटिंग सीइंग माई पेरेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड सो आई एम ऑब्वियसली सो एक्साइटेड अबाउट इट. तो अभी टाइम हो गया है सूप पीने का. लेट्स ट्राई द सूप. लेट्स सी हाउ द सूप इज़ एक्चुअली. दे हैव अ लाइव किचन एक्चुअली. दे काइंड ऑफ प्रिपेयर करते हैं फूड और उसके बाद आपको देते हैं. सो वी कैन एन्जॉय द सूप राइट नाउ एंड यू कैन एन्जॉय इट विद मी ऑल्सो. सो मिलते हैं सूप पे. Hi guys, reached ग्वालियर राइट नाउ एंड आगरा कैंट वगैरह में मैं मतलब मैं सोची थी उतरूँ एंड आई शॉट द होल सीन ऑल्सो. फिल्म किया मैंने पूरा बट कैमरा ऑन नहीं किया. सो दैट्स मी, दैट्स द न्यू. जब हम लोग नए होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा होता है. सो वी हैव रीच्ड ग्वालियर जंक्शन फाइनली एंड लवली ट्रैवलिंग ऑल टुगेदर बाय CR राजधानी. We had the soup. Now we will be having our dinner very soon. Or moving forward with the CR Rajdhani. The train is at the back. And yes, let's commute the journey further. Guys, left ग्वालियर and देखिए मैंने आगरा ग्वालियर इतनी बार जर्नी करी है. आई कैन नॉट टेल यू. CR राजधानी वैसे मैं ऑलरेडी आपने देखा होगा मैं कवर कर चुकी हूँ. शायद CR राजधानी का तीसरी बार ब्लॉग बना रही हूँ मैं. बट आई ऑलवेज फाइंड इट स्पेशल समहाउ. एंड ठीक है, वी जस्ट हैड अ सूप और घर वापस जाना है बिकॉज 22 डेज का ट्रैवल जो है ख़त्म हो चुका है. एंड आई फील लाइक यू नो इट्स जस्ट नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है ना. मिसिंग दोस पीपल जो लोग पता है मुझे पूरी जर्नीज़ के दौरान मिले अलग अलग जगह पे. चाहे वो असम की बात हो, चाहे वो लास्ट ट्रैवल की बात हो, चाहे वो नीलेश की बात हो, चाहे वो शिव और उसके उदय और विनायक और यू नो आई मेट फ्यू फैमिलीज ऑल्सो. ये लोग सब लोग मुझे मिले थे. तो इट्स बितुपॉन ऑल्सो. मैं सब इतने सारे लोगों के नाम है मुझे याद आ रहे हैं. सो इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग वो सारे लोग जिन्होंने एंड दे मोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग. इतना मोटिवेशन. सी समटाइम्स इट्स लाइक यू नो लोग आपको नहीं जानते, राइट? लोग आपको जानते नहीं है बट still when they meet you it's like they give you so much of motivation. They kind of they used to watch my content, they used to love it and they kind of used to tell me like you know these are the good things, these are the ये बहुत अच्छा ये सब चीज़ें कर रहे हैं and they make you so you know they make you feel so wonderful. And I am like you know वो सब लोगों का 22 days का जो ट्रैवल था वो बहुत अच्छा था. Met amazing people, wonderful people. एंड यार ट्रेन का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी सुंदर होता है. आप लोगों से मिलते हो, पता चलता है आपको. जो हमारे साथ फैमिली ट्रैवल करी है वो भी आर्मी के, मुझे बहुत सारे लोग आर्मी के मिले हैं एक्चुअली. सो आई जस्ट लव्ड इट. डिब्रूगढ़ राजधानी में जाना मिली. अगर नाम लिए जाए तो इतने सारे लोग हैं. चाहे वंदे भारत से ले लीजिए 22 ट्रेन जो जर्नीज़ करी मैंने उसमें अलग अलग जो लोग मिले वो इतने प्यारे लोग थे, इतने अच्छे लोग थे. और मुझे लगता है मैंने होल सॉर्ट ऑफ अ न्यू फैमिली बना ली हो. एंड मुझे उन लोग सबकी लिटरली याद आ रही है व्हेन आई एम गोइंग बैक होम. बट घर जाने की तो उतनी खुशी हो रही है. सो गाइस इट्स काइंड ऑफ आई एम गोइंग बैक टू माई होम एंड टेकिंग यू ऑल अलॉन्ग विद मी ऑफ कोर्स. एंड येस मे बी सून हम कुछ टाइम बाद शायद इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस देखें चैनल पे. अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस सच वीडियोस एंड ब्रिंग देम टू यू जो आप लोग सोचोगे वाओ वाओ
सो यस, अभी टाइम हो चुका है डिनर का और ग्वालियर निकल चुका है। नेक्स्ट कौन सा रेलवे स्टेशन आने वाला है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, वहाँ पहुँच के कूद के बताएंगे। ओके सो गाइस, लेट्स गो इनसाइड, हैव आवर डिनर एंड पता चलेगा उसके बाद डिनर, क्योंकि डिनर सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। तो या सो जो डिनर सर्विस है वो ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। सो वी गोना हैव डिनर। आप इसके टाइम पे देखते हैं सिया राजधानी का डिनर तो वैसे काफ़ी फेमस है ना, तो इट्स टाइम दैट वी ऑल्सो ट्राई डिनर। तो चलिए सबसे पहले अब करते हैं डिनर, पहुँचते हैं उसके बाद नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे जल्दी ही पहुँचेंगे भोपाल। एंड पार्टी चल रही है यहाँ पे क्योंकि हिंदुस्तान और रेल्स की पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। सो आप इन्जॉय कर सकते हो, आप मुझे लगता है आप लोग इन्जॉय कर चुके होंगे इस सीरीज़ को, और कैसी लगी ज़रूर बताते जाइएगा। सिया राजधानी का स्पेशल ब्लॉग इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सो चलते हैं, करते हैं अच्छा सा डिनर। आखिर कैसा रहा डिनर, उसके लिए पार्ट 2 का वेट करिए। आखिर वॉशरूम्स कैसे हैं, बाकी सर्विसेज कैसी हैं, कौन से नेक्स्ट रेलवे स्टेशंस आने वाले हैं, तो बाकी बची हुई जर्नी जो हम भोपाल तक करेंगे, मेरे घर तक करेंगे, उसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिए।